शेर रज़ा साहिबा, क्या कहती हैं आप? पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन इसकी जिम्मेदार एक तो गुज़श्ता हुकूमतें हैं, आपकी करप्शन है, और दूसरा महंगाई का आपकी जिम्मेदार है करप्शन की, जो बाकी गुज़श्ता हुकूमतों ने की है। और अब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर ना मचाए अपोजिशन, इंटरनेशनल प्राइसेस को देख ले पहले ज़रा। शेर साहिबा, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये बात सबको नज़र में रखनी चाहिए। अली ने भी की, मैं इंडोर्स करती हूँ कि हमारे दौर में तो $150 पर बैरल तक चली थी। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इतनी कीमतें नहीं बढ़ाई। और आज जब हम ये कह रहे हैं, और हमारे दौर में और हमारे दौर के बाद ये कहा जाता था कि असद उमर जो है वो हिसाब लगा के दिया करते थे कि 45 रुपए का होना चाहिए। तो अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अब करप्शन की भी बात इनसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है कि 117 से पाकिस्तान का नंबर 123 हो गया। और सिर्फ एक पेट्रोल की वजह से जो हमारे यहाँ लिंक्ड एक महंगाई होती है, उसका तो आप पहले ही अगर देखें तो डॉलर, जिसको इनके केपी के एक वजीर कहते हैं कि डॉलर बढ़ने के अगर आप फायदे हैं। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को कोट करेंगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुबैना करप्शन के बारे में, तो फिर सिंध में करप्शन के हवाले से तो अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अदालतों के रिमार्क्स मौजूद हैं, वो चीफ जस्टिस साहिबान ने क्या कुछ कहा है वो सब मौजूद है। मैं हाँ, मैं ये कहूँगी कि रिमार्क्स देना एक अलग बात है। हमें किसी एक चीज़ पे डिसीजन ज़रूर दे दे, वरना रिमार्क्स देते रहे। 11.5 साल आसिफ साहब भी जेल में रहे, साबित कुछ नहीं हो सका, बाद में सदर पाकिस्तान भी बने। तो रिमार्क्स तो बहुत हैं, हमें फैसला चाहिए। हमने तो ये भी रिमार्क सुना था कि डाइन भी अपने बिल में अपने साथ घर छोड़ के करती है। फिर इस पे कोई रिमार्क नहीं आया कि पटिशनर ने केस आगे क्यों नहीं बढ़ाया। हमने तो अदालत में ये भी देखा कि आज़म सवाती हमारे हज मिनिस्टर के खिलाफ जब गए तो उन्होंने कुरान पे हलफ दिया कि मेरे पास सबूत हैं। ऑनरेबल अदालतों ने 4 साल तक उन्हें नहीं बुलाया, और वो उन्होंने भी कोई सबूत नहीं दिया कुरान पे हाथ रखे। और उसके बाद जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो जनाब हामिद काज़मी साहब जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो हम तो मुस्तकिल अदालतों के सामने खड़े, गरीदा हमसे ज़्यादा कौन जो है अदालतों में खड़ा होगा। अभी मैं नैब में गई हुई थी, क्योंकि जो मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स दिए थे एज गवर्निंग बॉडी के मेंबर के मुझे बताए गए, उस मिनट्स के मुताबिक उसमें कुछ नहीं था, लेकिन मुझे 33 सवाल भेजे गए। फिर मुझे FIA में भी बुलाया गया कि मुझे किसी ऐसे शख्स ने जिसका मेरे पास नाम सेव नहीं है एक वीडियो क्यों भेजी।